एक हत्यारा और अपहरणकर्ता नफरत का एजेंडा चला रहा था और इस नफरत के एजेंडे को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से बढ़ावा दे रहे थे। और जब उसके ऊपर हमला हुआ तो उसके आरोपी बताकर के 2 बेगुनाहों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। लेकिन आज जब इसके ऊपर से पूरी तरह से नकाब उठ गया है और यह एक्सपोज हो गया है कि किस तरह जिसे संघी अपने बाप दादा बता रहे थे, अपना बाप बना रखा था जिसको संघियों ने, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है, अपने आप को एक्स मुस्लिम बोलकर इस्लाम पर हमले करता है। लेकिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जब उसका पूरा पोस्टमार्टम किया है और जब उसको गिरफ्तार किया है तो जो कहानी निकल करके सामने आई है वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से बदमाश और क्रिमिनल, अपहरणकर्ता, हत्यारे भारतीय जनता पार्टी के चहेते बने हुए हैं, सिर्फ अपने नफरत की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, अपने नफरती एजेंडे को चलाने के लिए इस तरह के अपराधियों का सहारा लिया जा रहा है। और सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सलीम की, जिसने अपना नाम सलीम वास्तिक रख दिया था। एक 31 साल पुराना मामला खुल करके सामने आया है कि इसने अपना जो चोला बदला था, धर्म बदलने की बात जो करता था, और ये जो ये कहता था कि इस्लाम मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जो उसकी तालीमात हैं वो इंसानियत के खिलाफ हैं। और फिर उसको पूरी तरह से आसरा मिला भारतीय जनता पार्टी, हिंदूवादी संगठनों के जो कार्यकर्ता हैं उनके जरिए, और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ये अपना घर बना करके, वहाँ पर अपना ठिकाना बना करके अपने आप को अब यूट्यूबर कहता था। यूट्यूब पर ये मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता था। लेकिन पुलिस से बचने के लिए सिर्फ उसने ये चोला पहना था। एक छोटे बच्चे के अपहरण और कत्ल के केस में सजा पाने के बाद से ये फरार चल रहा था और चोला बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था। 31 साल पुराने किडनैपिंग और मर्डर के केस में इसकी गिरफ्तारी हुई है जिसमें वो फरार था। दरअसल 1995 में एक संगीन अपराध में सलीम वास्तिक दोषी पाया गया था। कारोबारी के 13 साल के बेटे संदीप बंसल का उसने अपहरण कर लिया था। अगले दिन अपहरणकर्ताओं से फोन पर सिर्फ 30,000 रुपए की मांग की गई थी। आप इसकी औकात का भी अंदाजा लगाइए। अपहरण करता है और फिरौती के तौर पर 30,000 रुपए की मांग करता है, और फिर जब उसको 30,000 रुपए नहीं मिलते हैं तो यह बच्चे की हत्या कर देता है। अब आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ 30,000 के लिए जो किसी बच्चे की हत्या कर सकता है, वो कौन सा क्राइम ऐसा है जो करने से वो नहीं कतराएगा। और हत्या जो की जाती है, एक स्कूल में ये मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देता था और वहीं से इस बच्चे का पूरा तरह से इसने ये पूरी कहानी बनाई, उसको अपहरण किया और उसके बाद फिरौती ना मिलने पर उसको मार डाला। 1997 में कोर्ट ने उसे और उसके साथी अनिल को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन 2000 में दिल्ली हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के बाद ये फरार हो गया और फिर पुलिस के हाथ नहीं आया। यानी 1997 से लगातार ये फरार चल रहा था, तकरीबन 29 साल से। और 2000 में दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत के बाद फरार था और फिर पुलिस के हाथ नहीं आया। बाद में उसने लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी, जहां 2011 में हाई कोर्ट ने उसकी सजा को बरकरार रखा। लेकिन तब तक सलीम अपनी पुरानी पहचान मिटा चुका था और अलग अलग जगहों पर अपना ठिकाना बदल कर रह रहा था। सलीम खान के बाद में पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उसने अपना नाम बदलकर सलीम अहमद उर्फ सलीम वास्तिक रख लिया। वो हरियाणा और यूपी में अपने ठिकाने बदल रहा था। अंत में गाजियाबाद के लोनी इलाके में बस गया, जहां वो कपड़ों का कारोबार करने लगा। फिर उसने खुद को इस्लाम से बाहर होने और एक्स मुस्लिम के तौर पर प्रचारित करने लगा। खुद को चर्चित यूट्यूब सलीम वास्तिक के तौर पर प्रेजेंट करने लगा और इस्लाम के खिलाफ बयानबाजी करने लगा। और इसको इसी वजह से, क्योंकि वो इस्लाम के खिलाफ बयानबाजी करता था, हिंदू संगठनों ने उसे हाथों हाथ लिया और उसको खूब इज्जत दी और उसको
ज़बरदस्त उसको इनामात से नवाजा गया। 27 फरवरी 2026 को गाज़ियाबाद के लोनी इलाके में उसके घर और दफ्तर में घुसकर 2 हमलावरों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया, जिसके बाद उसकी हालत नाजुक हो गई और जीटीबी अस्पताल में तकरीबन 3 हफ्ते तक वो एडमिट रहा, जिसके बाद इसकी हालत धीरे धीरे सुधरनी शुरू हुई और उसके बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने योगी आदित्यनाथ के कहने पर, योगी आदित्यनाथ ने खास तौर पर इस मामले में इंटरवीन किया, हमले के मामले में इंटरवीन किया और फर्जी 2 लड़कों को मौत के घाट उतार दिया, उनको शहीद कर दिया गया। दोनों ही बच्चों के माता पिता का ये कहना है कि हमारे बच्चों का इस पूरे मामले में किसी भी तरह से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपराधियों को क्यों संरक्षण दे रहा है, अपराधियों को क्यों पाल रखा है उसने, सिर्फ इसलिए कि वो इस्लाम के खिलाफ बयानबाजी करता है, सिर्फ इसलिए कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो हमले करता है, सिर्फ इसलिए उसको पाल रखा था और हिंदूवादी संगठन उसको पूरी तरह से उसका आवभगत करते थे, उसका स्वागत करते थे, उसके सुर में सुर मिलाते हुए नजर आते थे। लेकिन इसके बाद न सिर्फ सलीम वास्तिक एक्सपोज हुआ है, बल्कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस, हिंदूवादी संगठन से ताल्लुक़ रखने वाले वो तमाम गुंडे जो इसका समर्थन करते थे, वो भी पूरी तरह से एक्सपोज हुए हैं।